अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां। आज जो हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे 2026 का है। आज सेट 1 को देखेंगे। सेट 1 के 1 से लेकर 50 तक के सवालात को सोल्व किया जा चुका है। आप लोग चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है देखेंगे 51 से लेकर 75 के सवालात। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है 51। अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है? ए में है लक़ब, बी में है तखल्लुस, सी में है ख़िताब और डी में है कुन्नियत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुन्नियत। तो यहाँ हनीफ़ा में अबू जो है वो क्या है? कुन्नियत है। क्या है? कुन्नियत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 52। 52 में क्या है कि अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है? ए में है इसमें मफ़ऊल, बी में है मुज़ाफ़, सी में है सिफ़त और डी में है इसमें फ़ाइल। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें फ़ाइल। तो अबू बकर इसमें फ़ाइल यानी कि एक तरह से देखा है तो सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 53। ज़िल में इसमें मुसग़्गर कौन है? ए में है किताब, बी में है बागीचा, सी में है डिब्बा और डी में क्या है हमारा? कुर्सी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बागीचा। तो एक होता है इसमें मुसग़्गर और एक होता है इसमें मुकब्बर। जिससे किसी छोटी चीज़ के बारे में पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग़्गर। और जिससे कोई बड़ी चीज़ के बारे में पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर। जैसे बाग हो गया तो बाग हो गया इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्गर हो गया बागीचा। जैसे डेग और डेगची होता है तो डेग हमारा क्या होता है? इसमें मुकब्बर और डेगची क्या होता है? इसमें मुसग़्गर। तो यहाँ पे बागीचा हमारा क्या होगा? इसमें मुसग़्गर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 24। ज़िल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ए में है स्कूल, बी में है किताब, सी में है कलम और डी में क्या है हमारा? टोपी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्कूल। जिस लफ्ज़ से किसी जगह के बारे में पता लगे तो उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो स्कूल हमारा जगह का नाम है, किताब, कलम, टोपी ये तो वस्तु हो गई। तो स्कूल हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 55। 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ए में है माजी, बी में है मुस्तक़बिल, सी में है हाल और डी में है माजी तमन्नाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुस्तक़बिल। ज़माने की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। जो मौजूदा दौर में हो रहा है उसे क्या कहते हैं? हाल कहते हैं, जैसे वो आ रहा है। और जो मुस्तक़बिल में होने वाला है उसे क्या कहते हैं? मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर। जैसे इम्तिहान होगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से माजी जो ज़माना गुज़र गया है कि वो कल स्कूल गया था, तो ये हो गया हमारा माजी। तो 2 दिन बाद इम्तिहान होगा तो ये ज़माने की कौन सी किस्म है? मुस्तक़बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 56। 56 में क्या है कि अस्पताल क्या है? ए में है इसमें आला, बी में है सिफ़त, सी में है इसमें ज़र्फ़ और सी में है हासिल मज़दर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें ज़र्फ़। राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसमें ज़र्फ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 57। वकील की जमा क्या होगी? ए में है वकालत, बी में है वकला, सी में है मुवक्किल और डी में है मुतवक्किल। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वकला। वकील की जमा क्या होती है? वकला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर सवाल। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ए में कलीमा, बी कलाम, सी कलीम और डी कमाल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए यानी कि कलीमा। जो मानादार लफ्ज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? कलीमा। और जिस लफ्ज़ का कोई माना नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर सवाल। बातिन की ज़िद क्या होगी? ए में है बतन, बी में है ज़ाहिर, सी में है बातिनी और डी में है ज़ाहिरी। इसे ज़िद क्या कहते हैं? ऑपोजिट लफ्ज़ को क्या कहते हैं हम लोग? ज़िद कहते हैं, यानी विलोम शब्द। तो बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़ाहिर। जो आया होता है, दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60। 60 में क्या है कि किस फ़ेल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? ए में है हाल, बी में है माजी, सी में है मुज़ारे और डी में हमारा क्या है?
मुस्तकबिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुजारा। क्या होगा? मुजारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर सवाल को। मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? ए में है बेटी, बी में है बीवी, सी में है माँ और डी में क्या है हमारा? बहन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेटी। मकतूब शाहबाज जो है, शाहबाज ने जो खतूत लिखे थे उसमें बुशरा कौन थी? उसकी बेटी थी। क्या थी? बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर सवाल। शाहबाज का पूरा नाम क्या था? ए में है अब्दुल शुकूर, बी में है अब्दुल वदूद, सी में है मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर और डी में है अब्दुल करीम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। शाहबाज का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 63। 63 में क्या है? मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़ुबान में महारत रखते थे? ए में है हिंदी, बी में है अरबी, सी में है फ़ारसी और डी में है संस्कृत। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़ारसी। मेहदी अफादी जो थे उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा फ़ारसी में भी महारत रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 64। मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ए में है दोस्त, बी में है भाई, सी में है वालिद और डी में क्या है हमारा? चाचा। तो याद रखना है मकबूल अहमद समदानी जो थे वो मेहदी अफादी के कौन थे? दोस्त थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 65। 65 में क्या है कि फ़याज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस शोबा से था? यहाँ पे की हो गया, क्या होगा? किस शोबा से था? तो ए में है तदरीस से, बी में है ऑल इंडिया रेडियो से, सी में है सहाफ़त से, डी में है तनकीद से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। तो फ़याज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस शोबा से था? तो ऑल इंडिया रेडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 66। किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? ए में है मुबाहिशा, बी में है मुनाजरा, सी में है इंटरव्यू और डी में हमारा क्या है? सवाल व जवाब। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरव्यू। किसी ख़ास मौजू पर यानी किसी ख़ास टॉपिक पर जो है दो आदमी के बीच में जो बातचीत होती है उसे क्या कहा जाता है? इंटरव्यू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 67। 67 में क्या है? चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ए में है इंडिया गेट, बी में है हम नौजवान हैं, सी में है मनाजिर फ़ितरत या कुदरत, डी में है खड़ा डिनर। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनाजिर फ़ितरत। तो एग्ज़ाम हॉल में मनाजिर फ़ितरत या कुदरत दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो याद रखना है कि चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो मनाजिर फ़ितरत या फिर मनाजिर कुदरत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 68। देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है उत्तराखंड और डी में क्या है? हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 69। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ए में है मनाजिर कुदरत, बी में है इंडिया गेट, सी में है हम नौजवान हैं और डी में क्या है? परवेज़ शाहिदी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया गेट। जो जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? इंडिया गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? ए 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1947। जगन्नाथ आज़ाद जो थे तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए थे? तो 1947 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 71। तो 71 में क्या है कि कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू की? कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू की? ए में है 1964, बी में है 1965, सी में है 1966 और डी में है 1967। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1966। यानी कमर जहाँ अफसाना निगारी कब शुरू की? तो 1966 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। आशियाना किसकी तख्लीक है? ए में है कमर जहाँ, बी में है निगार अज़ीम, सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में क्या है हमारा? शकील
शकीला अख्तर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि निगार अजीम। आशियाना किसकी तख्लीक है? निगार अजीम की। किसकी? निगार अजीम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? ए में है आशियाना, बी में है फरार, सी में है भाभी जान, डी में है कटी हुई शाख। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आशियाना। सिराज और इरफाना जो है किस अफसाना के किरदार हैं? आशियाना के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? ए में है मेथिन, बी में है आबखरा, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेथिन गैस। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथिन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में क्या है कि बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ? ए में है पूना, बी में है शिमला, सी में है दीमापुर और डी में है विशाखापट्टनम। डी में क्या है? विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीमापुर। बाल विज्ञान कांग्रेस जो मुनक़िद हुआ था हिंदुस्तान के किस शहर में? तो दीमापुर में। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 76 से लेकर 100 तक के सवालात को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।